नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस स्टडी हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्यारे दोस्तों, ये जो स्टडी हब का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये टेक्निकल को भी समर्पित है। तो टेक्निकल से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है हम समय समय पर इसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कुछ समय पहले PSPCL के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसकी जानकारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको दी गई थी और आज जो वैकेंसी आई है उसकी भी जानकारी हम लोग आपको देने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज जो वैकेंसी आई है वो PSPCL के अंदर आई है, यानी पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर बहुत सारी पोस्टें हैं, क्लर्क की है, रेवेन्यू अकाउंट की है, JN की है, असिस्टेंट लाइनमैन की है, असिस्टेंट सब स्टेशन की है। इन सब की पोस्टें हैं। इन सब के पोस्टों के अंदर क्या क्या की योग्यता रहनी चाहिए, इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एज लिमिट है, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलो दोस्तों, बिना देरी किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं आपके सामने। और ये वैकेंसी है पंजाब है PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी बेटा जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन रिसीविंग एप्लीकेशन की वो है 31/5, यानी 31 और मई 31/5/2021 से आपके फार्म क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। और ये फार्म चलेंगे 20 तारीख तक। कहाँ तक चलेंगे? 20 तारीख तक चलेंगे। और उसके बाद में जो आपकी फीस भरने की अंतिम तिथि है वो है 2/7/2021, यानी 2 जुलाई। और ये है 20 जून, यानी आपके 31 तारीख से बेटा फार्म स्टार्ट होंगे, 20 जून तक भरे जाएंगे और 2 जुलाई तक आप अपनी फीस भर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना बेटा, इसकी बहुत सारे एग्जामों की जो अंतिम तिथि में जो समय होता है वो रात को 12 बजे तक होता है, लेकिन इसका जो समय है वो शाम 5 बजे तक ही रहता है। कितने बजे तक रहता है? 5 बजे तक ही रहता है। तो आप 5 बजे तक ही इस फार्म को भर सकते हो, उसके बाद में फार्म नहीं भर सकते। तो इस बात का जरूर ध्यान आपको रखना होगा और रखना आपको चाहिए। उसके बाद में अगर बात करें तो अलग अलग पोस्टें हैं, जैसे नॉन टेक्निकल और टेक्निकल की अलग अलग पोस्टें हैं। नॉन टेक्निकल के अंदर रेवेन्यू अकाउंटेंट और क्लर्क की पोस्टें आई हुई है। और टेक्निकल के अंदर जो आपकी पोस्टें आई हुई है वो आपकी JN की, असिस्टेंट लाइनमैन की और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की आई है। इसके अंदर पोस्टें आपको दी गई है, जनरल की कितनी है, SC की कितनी है, ST की कितनी है, या जो पहले से नौकरी लगे उनकी कितनी है, इन सब की पोस्टों का यहाँ पर बेटा विवरण है। उसके बाद में तो कितनी है? 75 है। कितनी है? 75 है। और आपकी जो लाइनमैन की है वो कितनी है? 1700 है। और जो असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की है वो कितनी है? 290 पोस्टें। एक बात का ध्यान रखना, जनरल के अंदर आपके जनरल के अंदर जो पोस्टें आती है उसमें अदर स्टेट का भी बच्चा क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है बेटा। उसके बाद में देखेंगे उसमें रेवेन्यू अकाउंट और क्लर्क की पोस्ट कोड है ये 11/12, ये सिटी है। रेवेन्यू अकाउंटेंट की 18 है और क्लर्क की कितनी है? 549 है। उसमें क्या क्या मांगा गया है? तो अगर आप RA का फार्म या रेवेन्यू अकाउंट का फार्म भरना चाहते हो तो आपका BCom होना चाहिए 60% के साथ, और फुल टाइम रेगुलर MCom भी होना चाहिए 60% के साथ। और जो कोर्स है वो CA इंटर और ICWA इंटर के बराबर होगा। उसके बाद में जो आप क्लर्क का फार्म भरना चाहते हो तो उसमें आप बैचलर होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के अनुसार जो आपका रिकॉग्नाइज्ड हो। उसके बाद में अपन बात करें के अंदर जो पोस्ट कोड है वो 21 नंबर है और जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो कितनी है? 75 है। और इसके लिए क्या मांगा गया है? आपका डिप्लोमा मांगा गया है 3 और 4। किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विथ मिनिमम 60% के साथ। इसका मतलब कहने का ये है भाई, आपके पास अगर JEE का आप फार्म अप्लाई करना चाहते हो, JN का आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए जो सीटें हैं वो 75 है। और क्वालिफिकेशन में आपके पास और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए, और जिसकी जो मिनिमम परसेंटेज मानी गई है वो कितनी पास आपका 60% के साथ है वो होना चाहिए। उसके बाद में जो BA BTech वाला भी इसका फार्म है वो अप्लाई कर सकता है। आपका BE या BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और कितने परसेंट के अंदर? 50% के साथ, या फिर आपकी AMI होनी चाहिए 50% के साथ। जो आपकी दूसरी पोस्ट है बेटा वो है असिस्टेंट लाइनमैन की, ALM की। उसका पोस्ट कोड है वो 22 है और नंबर ऑफ पोस्टें कितनी है? 1700 है। और इसमें क्या एरिया मांगा गया है?
क्राइटेरिया मांगा गया, आपकी नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो आप इस फार्म को एलिजिबल नहीं कर सकते। इसके अलावा डिग्री या डिप्लोमा वाला भी भर सकता है, लेकिन आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइनमैन ट्रेड के अंदर। अब ये अप्रेंटिस सर्टिफिकेट क्या होता है, जब बच्चा 10वीं पास के बाद में ITI कर लेता है या डिप्लोमा या BTech कर लेता है तो आप अप्रेंटिस का फार्म में भर सकते हो। तो पंजाब बिजली बोर्ड के अंदर जो अप्रेंटिस की कुछ सीटें निकलती है उसमें 10वीं के मार्क्स के अनुसार या ITI के मार्क्स के अनुसार मेरिट निकलती है, और उस मेरिट के हिसाब से अप्रेंटिस होती है 2 साल की। और अगर आप इस अप्रेंटिस को पास कर लेते हो तो आपको एक अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपका वो किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए क्या हो बेटा, एलिजिबल रहते हो। उसके बाद में हम तीसरी पोस्ट की बात करते हैं इस टेक्निकल के अंदर। इसमें क्या है, असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की पोस्टें हैं ASSA की। उसमें पोस्ट कोड 23 है और सीटें हैं बेटा 290। इसमें क्या है, आपका फुल टाइम रेगुलर कोर्स ITI के अंदर 60% के साथ साथ 2 साल का अप्रेंटिस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और आपका फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए अथवा में है ये। अगर आपके पास ये नहीं है तो ये हो सकता है, ये नहीं है तो आपके पास ये हो सकता है, ये नहीं है तो ये हो सकता है, यानी इन सब वाले आपको इस फार्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ITI के साथ साथ क्या होना चाहिए, एक तो 60% नंबर होना चाहिए, एक आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक आपका फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के अंदर, ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसेस कंट्रोल के अंदर। आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो अगर आपको ITI के असिस्टेंट लाइनमैन का फार्म भरना है तो ITI के साथ आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आपने डिग्री डिप्लोमा किया तो भी आप उसका फार्म भर सकते हो, उसमें भी आपको अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद में असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की बात करें तो आप ITI वाला भी इसको फार्म को भर सकता है, लेकिन आपका अप्रेंटिस एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपका डिप्लोमा वाला 60% मार्क्स वाला जिसका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया वो भी इस फार्म को बेटा भर सकता है। इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें, आपको पंजाबी का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज का प्रूफ भी होना चाहिए। तो इसका मतलब आपके पास 10वीं में पंजाबी होनी चाहिए, 10वीं में क्या होनी चाहिए, पंजाबी, या उसके इक्विवेलेंट आपने पंजाबी की भी होनी चाहिए। अगर आपके पास पंजाबी नहीं है तो आप इस फार्म को नहीं भर सकते, इस बात का ध्यान रखना। एज है वो बताई गई है 18 से 37 साल। इसमें कोई भी पोस्ट है आप है वो 18 से 37 साल के बीच में इस फार्म को है वो बेटा क्या कर सकते हो, भर सकते हो। ध्यान रखना। टेक्निकल की पोस्टें हैं JEE की, असिस्टेंट लाइनमैन की, असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की, उसमें क्या माना गया है, तो 70% है वो उसी सब्जेक्ट से आएगा जो उसके पास है। जैसे इलेक्ट्रीशियन के अंदर ITI किया हो तो इलेक्ट्रीशियन के 70 नंबर आएंगे थ्योरी के, इलेक्ट्रिकल के अंदर डिप्लोमा है तो 70 नंबर का डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल का प्रश्न आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के तो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रश्न आएंगे, कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन के प्रश्न आएंगे। उसके अलावा आपका जीके है, जीके है वो कितने नंबर का आएगा बेटा, 10 नंबर का, रीजनिंग है वो भी कितने की, 10 की, और इंग्लिश है वो भी कितनी, 10 की। तो 70 नंबर का आपका टेक्निकल विषय रहने वाला है जो आपके पास था, और 23 नंबर का क्या रहने वाला है, 10 नंबर का, 30 नंबर का ये क्या रहने वाला है, नॉन टेक्निकल रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद की बात करें अपने, तो देखो बेटा इसमें अलग अलग फेज है। जो अगर आप ALM की बात करें या ASS की बात करें तो केवल सिंगल फेज है, लेकिन अगर आप उसकी JEE की बात करें तो आपके लिए फेज कितने हैं, यहाँ पर 2 है। मेंस एग्जाम कितने आपके पास है, 2 है बेटा। उसके बाद में क्राइटेरिया भी रखा गया है कुछ, देखो क्या रखा गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मिनिमम 45%, और रिजर्व कैटेगरी के हो तो मिनिमम कितने % होने चाहिए आपके, 35% होने चाहिए। कौन कौन सी है, एक है JN की, एक है असिस्टेंट लाइनमैन की, और एक है असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट। इसमें क्या चाहिए, डिप्लोमा और डिग्री। इसमें क्या चाहिए, ITI प्लस में नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट कितने साल का, 2 साल का। और इसमें क्या चाहिए बेटा आपको, ITI के साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, 2 ईयर एक्सपीरियंस प्लस में डिप्लोमा। ठीक है। उसके बाद में
इन सब के अंदर जो कॉमन रहता है वो पंजाबी रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? पंजाबी है वो क्या रहना चाहिए? पंजाबी सब्जेक्ट है वो क्या है? अनिवार्य है। पंजाबी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। इन सब के अंदर 70 नंबर का आएगा टेक्निकल और 30 नंबर का आएगा नॉन टेक्निकल। और इस नॉन टेक्निकल के अंदर आपकी रीजनिंग, आपकी जीके, आपकी इंग्लिश, ये 10 नंबर की आएगी। और ये कितनी आएगी? 70 की। तो 70 और 30 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 100 नंबर का पेपर रहेगा। और जो एग्ज़ाम है बेटा वो 2 भाषा में आएगा। कौन कौन सी में आएगा? एक आएगा पंजाबी के अंदर और एक आएगा इंग्लिश के अंदर। एग्ज़ाम 2 भाषा के अंदर रहने वाला, पंजाबी और इंग्लिश के अंदर। ठीक है। तो 3 प्रकार की टेक्निकल की पोस्ट हैं, JN की, असिस्टेंट लाइनमैन की और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की। ठीक है। JN में डिप्लोमा और डिग्री दोनों चल सकती है, पंजाबी होना ज़रूरी है, ये इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है। असिस्टेंट लाइनमैन के वो ही फार्म भर सकते हैं जिसके ITI की हो, साथ में नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो। अगर वो नहीं है तो वो इस फार्म के लिए एलिजिबल नहीं है दोस्तों। और असिस्टेंट सब स्टेशन में ITI वाला भी भर सकता है, लेकिन वही बात 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का, और या फिर डिप्लोमा वाला भर सकता है। डिप्लोमा किसके अंदर किया हो? इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या कम्युनिकेशन के अंदर। तो ये दोस्तों हम लोगों ने आपको वैकेंसी के बारे में बताया। और आप सभी इस कोरोना के आपदा के अवसर पर अपना अवसर बना सकते हो। हमारे साथ जुड़िए। हमारे ऑनलाइन स्टडी हब के ऐप पर आपको ये कोर्स है वो बिल्कुल प्रदान किए जाएंगे विशेष शुल्क के साथ, जिसमें आप पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है आप सबको ये जो दी गई जानकारी है वो पसंद आई, तो प्लीज़ उसको आगे शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।